हेलो दोस्तों, मेरा देशम भाटिया वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक में, जो अहम है स्टॉक मार्केट में, वो है एक फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। उसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस पे आज विशेष बात करेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, पी रेशो, डिविडेंड यील्ड, ईपीएस, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, कैश रिज़र्व, कंपनी का ग्रोथ, ये क्या है। पी रेशो दोस्तों लगभग किसी भी एक हम सीधे और सिंपल तरीके से देखेंगे कि पी रेशो आप किसी भी स्क्रीन पर जाके देख लो, कम से कम 20 से 25 के समथिंग होना चाहिए। डिप में जाओगे तो आपको खुद का फार्मूला लगाना है। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर, जो कंपनी हम जो लगाते हैं वो कंपनी के शेयर कितना कमा के देता है, ये ईपीएस होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो पी रेशो आ जाएगा टोटल उसका शेयर प्राइस से। और दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी रेशो ये होता है 1 से, बिल्कुल हर कंपनी का 1 से कम होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण है। ये बैंकिंग फाइनेंस में एक अलग अलग करेगा, वहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशो थोड़ा ज़्यादा होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 3 भी होगा। लेकिन ये जो अदर कंपनी है उसमें बिल्कुल 1 से कम होना चाहिए, यानी कि कंपनी में डेब्ट नहीं है और ज़ीरो है तो बेस्ट है। जैसे कि उदाहरण मैं लेता हूँ आईटीसी, टीसीएस, इस टाइप की कंपनियाँ में डेब्ट लगभग ना के बराबर है। और ये जितना किसी कंपनी पे होगा तो उसको कर्जा देना नहीं पड़ेगा। अगर वो कर्जा नहीं देगी तो वो अपने शेयर होल्डर में डिविडेंड बांटेगी। डिविडेंड से मतलब है उसका जो प्रॉफिट होता है, या फिर वो कंपनी अपने ग्रोथ में लगाएगी, एक्सपांड करेगी। तो ये देखना बेहतर और महत्वपूर्ण है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो ये जो फैक्टर है ईपीएस, डेब्ट टू इक्विटी और आरओई दोस्तों, आरओसी, ये भी एक महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ का या किसी भी कंपनी में लगभग 25 या 20 से ऊपर ही होना चाहिए तो बेहतरीन है। और पी रेशो दोस्तों ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। पी रेशो ज़्यादा हो रहा है, शो कर रहा है कि उसका वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो आप दोस्तों क्या रहता है कि जो इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, तो अगर वो अपना पैसा लगाता है तो इसका मतलब है उसको कुछ तो हिस्सा मिले। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी डिविडेंड देगी। तो ये फाइंड आउट करना भी बहुत अहम पॉइंट है कि कंपनी डिविडेंड देती भी है कि नहीं। कुछ कंपनियां होती है, जैसे सरकारी कंपनियां होती है, अभी इनका कोल इंडिया, एनटीपीसी, इनके अभी यूँ समझो आपकी अभी पी रेशो काफ़ी कम है। इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकता है, बट ये डिविडेंड भी बहुत शानदार दे रही है। मैं पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक के बारे में सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। लेकिन हमको ये समझना भी अहम है कि अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिविडेंड क्या है। बट डिविडेंड कोई कंपनियाँ डिविडेंड देती है, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड होता है। बहुत सार बार आपने सुना होगा कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है एक्स डेट। इंटरिम डिविडेंड यानी कि कंपनी अपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करती है उसमें कंपनी अगर कोई 2 बार या 4 बार देती है तो वो इंटरिम डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। और कंपनी का फाइनल डिविडेंड भी होता है, तो उस ईयर का वो फाइनल होता है। तो डिविडेंड यील्ड भी। तो दोस्तों हमने कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश की है। आप कमेंट कीजिए और कुछ अच्छे से, अगर इनको और संक्षेप ये में समझाया मैंने लेकिन और डीप में समझाऊँ मैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। कुछ ग्रोथ कंपनी जो होती है दोस्तों, ये जो इनिशियल स्टेज में होती है, जैसे टाटा पावर हो गई, क्रॉम्पटन ग्रीस हो गई, ये अपने ग्रोथ में पैसा लगा रही है, एक एग्जांपल है। तो ये क्या है, इनका डिविडेंड यील्ड काफ़ी लो होता है। डिविडेंड प्रॉफिट तो देती है, बट ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट कर देती है, जिसकी वजह से कंपनी बढ़ेगी तो इनका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। अब देखा होगा आपने सीजी पावर हो गया, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, इसका पी वैल्यू काफ़ी है, डबल है, इंडस्ट्रीज़ पी से भी ज़्यादा है। स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ चुका है, लोगों को लग रहा है कि कंपनी काफ़ी और ग्रोथ करेगी, और ये तो उसका पी वैल्यू ज़्यादा है। इस पे डिपेंड करेगा
क्या है ग्रोथ स्ट्रेटेजी उसकी कंपनी का, तो यहाँ पे भी अपने सोच समझ के ही इन्वेस्ट किया जाए। तो आप देखिए आपको कौन सी चीज़ को समझते हो, ज़्यादा डिविडेंड को इम्पोर्टेंस देते हो। तो दोस्तों ये बात थी फंडामेंटल एनालिसिस पे। अगर आपको और डीप में वीडियो चाहिए तो आप बताइए। मैं कुछ समय में इतना ही एक मैंने कोशिश की है, लेकिन समझने के लिए इसमें 1 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है इस टॉपिक पे पर्टिकुलर, और आप बोर